इसी मामले को लेकर क्या एक्शन लिया आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली एलजी से मुलाकात की है कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने, हमने आपको तस्वीर दिखाई। संदीप दीक्षित ने एलजी को यहां पर एक शिकायती पत्र सौंपा है और पंजाब पुलिस पर उन्होंने ये कहा है कि उनकी जासूसी कर रही है पंजाब पुलिस, आरोप लगाया। संदीप बोल रहे हैं कि पूर्व सीएम के इशारे पर जासूसी हो रही है। पूर्व सीएम यहां इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ है और संदीप दीक्षित की शिकायत पर अब जांच के आदेश एलजी की तरफ से दिए गए। एलजी विनय सक्सेना ने डीसी को जांच सौंप दी है। डिविजनल कमिश्नर से 3 दिन के अंदर इस मामले में रिपोर्ट तलब की गई है एलजी की तरफ से। तो ये पूरा मामला ऐसा चला और संदीप दीक्षित ने सीधे सीधे कह दिया कि उनकी जासूसी कराई जा रही है और पंजाब पुलिस का एंगल इसमें आ गया है। संदीप दीक्षित से हमने बात भी की, उनके आरोपों को लेकर वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। के लिए कांग्रेस के नई दिल्ली से प्रत्याशी संदीप दीक्षित हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। आपने उपराज्यपाल से शिकायत की थी और उपराज्यपाल ने आपकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए 3 पन्नों का एक लेटर जारी किया है। दिल्ली पुलिस और डिविजनल कमिश्नर से उस पूरे मामले को लेकर जांच की बात भी की। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, अच्छा है, मैं धन्यवाद करता हूं एलजी साहब का। मैंने पूरे डिटेल नहीं देखे हैं पत्र के, लेकिन आप लोगों से पता चला क्योंकि हम लोग कैंपेनिंग में बिजी हैं। देखिए, पहला पत्र मैंने ये लिखा था कि इन्होंने एक महिला सम्मान योजना अनाउंस की और एक वायदा किया कि हम जीतेंगे तो हम 2100 रुपये देंगे। ठीक है, कोई भी पार्टी वायदा करे, कौन ऑब्जेक्ट कर सकता है? भाई आप वायदा करो, हम अपने वायदे करेंगे। वायदे करते करते हम लोगों ने इनसे ये सवाल पूछा कि इसी तरीके का वायदा तो आपने पंजाब में भी किया था, वहाँ की महिलाओं को भी किया था, 3 साल से वहाँ तो चवन्नी भी नहीं दी, तो क्या भरोसा है कि आप दिल्ली में भी धोखा नहीं देंगे? ठीक है, ये भी हमने कहा कि हमारी तो जो सरकार है उसने तो दक्षिण के राज्यों में ये सम्मान निधि दी है, तो कांग्रेस तो जो कहती है वो करती है, कुछ जगहों पे बीजेपी ने भी दे दी है। ठीक है, आप क्यों नहीं दे पाए? आप जब पंजाब में नहीं दे पाए तो दिल्ली में कैसे भरोसा करें? फिर आतिशी जी ने और केजरीवाल जी एक दिन एक मंच पर आए थे, जहाँ बड़ा भाषी उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया और उसमें ये कहा कि हमारी एक स्कीम है जिसमें हर महिला की जेब में 1000 रुपया महीना आएगा। तो देखिए, पंजाब में जो स्कीम चल रही है उसको लेकर भी प्रश्न संदीप दीक्षित खड़े कर रहे हैं और पंजाब पुलिस पर ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और तस्वीर जो चर्चा में है, ये तस्वीर देखिए। प्रवेश वर्मा के घर भीड़ पहुंची है, महिला कार्यकर्ता है ये आम आदमी पार्टी की, क्योंकि प्रवेश वर्मा अभी कुछ दिन पहले 1100 की मदद राशि दे रहे थे अपने एनजीओ से और तब आम आदमी पार्टी ने इसे कैश फॉर वोट की बात कही थी। और अब आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता पहुंची हुई है और सीधे सीधे पहुंचकर वो ये मांग रख रही हैं कि उनको भी वो राशि दी जाए, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। पूरा मामला क्या है, क्यों पहुंची, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता प्रवेश वर्मा के घर पहुंची, कैसे प्रदर्शन कर रही थी, हमने आपको तस्वीर दिखा दी। प्रवेश वर्मा के घर का इन्होंने घेराव किया और महिला कार्यकर्ताओं ने 1100 रुपए की मांग की है, जो मदद राशि प्रवेश वर्मा दे रहे थे। अगर पैसे बांट रहे हैं तो सभी को दें, ये आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया। और जवाब में प्रवेश ने प्रदर्शनकारियों का स्वागत भी किया, उन्हें चाय, कॉफी और बिस्किट की पेशकश की, उन्हें चाय नाश्ता कराया। प्रवेश वर्मा बिल्कुल भी नाराज नजर नहीं आए उनके पहुंचने से और यहाँ पर खुश भी दिखाई दी और उनकी तरफ से बाकायदा चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया। यानी प्रवेश वर्मा क्लियर मैसेज, पहले भी जब पैसे को लेकर ये बात कही जा रही थी कि कैश फॉर वोट का मामला है, तब भी उन्होंने कहा था कि हमारी जो संस्थान है, जो एनजीओ है, उसने मदद की है और हम मदद करते रहेंगे। अभी कोई आचार संहिता लागू नहीं है और अभी भी वो स्वागत ही कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने कैसे सफाई दी इस पूरे मामले पर, वो भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं ये रोकना चाहते हैं और एलजी केंद्र की सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और बीजेपी पूरी तरीके से घबराई हुई है दिल्ली चुनाव हारने की वजह। योजना है कहाँ? योजना लेके तो आइए। योजना होती है, पूरी स्कीम होती है, कैबिनेट से पास होती है, विधानसभा में पास होती है, फिर उसका बजट बनता है, वो होती है योजना। ये नहीं होती कि अरविंद केजरीवाल ने रात को सपना देखा और सुबह उसकी घोषणा कर दी, ये कोई योजना नहीं होती। तो आप उसको सरकारी योजना का नाम मत दीजिए। अगर आपको अपनी पार्टी की योजना चलानी है तो उसका नाम दीजिए, मगर सरकारी योजना का नाम देकर आप ऐसे प्राइवेट लोगों के द्वारा इतना बड़ा साइबर फ्रॉड करने वाले हैं, इतना बड़ा लोगों को ठगने वाले हैं, उनके अकाउंट के अंदर में घुसने वाले हैं, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? तो चलिए, चुनाव से पहले तनाव का दौर दिल्ली में चल रहा है और ऐसे में जांच के आदेश दे दिए। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं संभल में जो हो रहा है या जो फैसले लिए गए हैं उसका क्या असर होगा, बात उसकी। यहाँ काफी समय से एक चौकी की मांग थी, तदनुसार चौकी का निर्माण हो रहा है। ज़्यादा ज़रूरी लगती थी, झगड़े का कोई भी बुनियाद नहीं होती थी यहाँ पर संभल में, बिना बुनियाद के ही झगड़े हो जाते थे।
संभल का वो इलाका जहां जामा मस्जिद है, जहां हरिहर मंदिर का दावा किया जाता है, जहां दूसरे सर्वे के दौरान 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी हुई थी, वहां अब नींव रख दी गई है पुलिस चौकी की। और बता दिया है योगी की पुलिस ने एक बार फिर से कि यहां सब कुछ संभल में सिस्टम से चलेगा, कहीं कोई गलती की यहां गुंजाइश नहीं। तस्वीर जल्दी से आपको दिखा रहे हैं पुलिस चौकी का निर्माण कैसे चल रहा है। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं काम शुरू हो चुका है और अगली तस्वीर भी दिखाएंगे। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पुलिस चौकी का भूमि पूजन हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, भूमि पूजन के साथ पवित्र मंत्रों के साथ यहां पर नींव रख दी गई है पुलिस चौकी की। और संभल में इस वक्त पुलिस चौकी की नींव जो रखी गई है, ऐसा क्यों करना पड़ा ये हम आप जानते हैं कि पत्थरबाजी जैसे हुई थी, ऐसे में कैसे हालात हो गए थे। अब जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, अपडेट संभल का। संभल में हिंसा के बाद से सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। जामा मस्जिद के बाहर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, तस्वीर हमने आपको दिखाई। सुरक्षा के लिहाज से ये पुलिस चौकी बनाई जा रही है। इस इलाके में अक्सर तनाव का माहौल रहता है और हिंदू समुदाय के लोग पहले आने में भी डरते थे, लेकिन अब मंदिर आ जाने के बाद लोग पहुंच भी रहे हैं। पुलिस चौकी बनने से सुरक्षा यहां पर कड़ी रहेगी। अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर 24 घंटे रह पाएगी और ऐसे में कानून हाथ में लेने वाले लोग नहीं बचेंगे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और पुलिस चौकी बनने से इलाके के लोगों में काफी खुशी भी दिख रही है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है। और हमारे सहयोगी जतिन ने रिपोर्ट तैयार की है, इसी से जुड़ी आपके सामने रखा है। संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है, उसके भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एडिशनल एसपी यहाँ पर मौजूद है और स्थानीय पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं वो भी यहाँ पर हैं और भूमि पूजन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मेरे पीछे आप शाही जामा मस्जिद की दीवारें देख रहे हैं, इसी के बगल में वो मेन गेट है शाही जामा मस्जिद का। ठीक उसके सामने यहाँ पर चौकी बनने का जो काम है वो कल से शुरू किया गया। नींव रखने के लिए जो खुदाई है वो चारों तरफ की गई और अब भूमि पूजन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। वास्तु शास्त्र के आधार पर जो भूमि पूजन है वो किया जा रहा है। आचार्य पंडित शोभित यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि एडिशनल एसपी और कंसर्न। तो देखिए यहाँ चौकी का निर्माण हो रहा है जिससे 24 घंटे निगरानी हो पाए, लेकिन ये निर्माण भी कई लोगों को राज नहीं आ रहा है और उसी में सबसे आगे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो इस पर भी